youngsters, we welcome you all in the Saturday evening meeting once again in the Shankar Lodge, Delhi, today 10th July 2021. Today, Dr. Rajiv Gupta, our Lodge Secretary, will share his thoughts on the topic Patanjali Yoga Sutra in the light of theosophy, on which he has already taken several talks earlier, and the same is based mainly on the book Science of Yoga by I.K. Temini. Dr. Rajiv Gupta is a doctor by profession and working presently with PSI Hospital, Delhi. He has joined the Theosophical Society way back in the year 1989, and he is a very serious and sincere student of theosophy as well as a speaker, having a vast depth of theosophical knowledge as may be experienced by the listener itself. Now, without taking any more time, I request Dr. Rajiv Gupta to please continue his talk on the Patanjali Yoga Sutra. Dr. Gupta. हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे पतंजलि योग सूत्र, जो कि बेस्ड है इस किताब द साइंस ऑफ योगा। हमारे बहुत सीनियर ब्रदर थे डॉक्टर आई के तेमिनी, और उनके इस किताब के हिसाब से हम लोग इन द लाइट ऑफ थियोसफी इस पतंजलि योग सूत्र को हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला जो सेक्शन है समाधिपाद उसको कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद में हमने फिर साधना पाठ को स्टार्ट करा। समाधि पाठ के अंदर हमने 51 सूत्र करे थे, 51 सूत्र, और इस साधना पाठ के अंदर हमने अभी तक 28 सूत्र कर लिए। अब ये 51 प्लस 28 79 सूत्र के बाद में अब ये आ रहे हैं उस पे जिसके बारे में पतंजलि सबसे ज़्यादा फेमस हैं या जाने जाते हैं, अष्टांग योग। इतने टाइम के बाद में अब ये अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। मगर इससे पहले कि हम 29 सूत्र पे चलें, 28 सूत्र को हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो 28 सूत्र जो है साधना पद के अंदर, वो है योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि श्रेय ज्ञान दीप्ति अविवेक्याते हैं। योगांग का मतलब है कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ योगा, योग के अंग। अनुष्ठानात का मतलब है प्रैक्टिस, फॉलो करना उसको। अशुद्धि का मतलब है इम्प्योरिटी, जो प्योर ना हो। श्रेय का मतलब है कि डिस्ट्रक्शन, उसका हट जाना, खत्म हो जाना। ज्ञान का मतलब हमें पता ही है, या मगर यहाँ ज्ञान का मतलब है स्पिरिचुअल नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज। दीप्ति का मतलब है जो उत्पन्न हो, रेडिएट हो, शाइन करे। अविवेक्याते का मतलब है टिल अवेयरनेस ऑफ रियलिटी और डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज अराइजेस। मतलब विवेक ख्याति का मतलब है कि विवेक की मैच्योरिटी तक पहुंच जाना। विवेक जहां तक ले जा सकता है, विवेक अपना जितनी चरम सीमा तक पहुंच सकता है, उसे विवेक ख्याति है। हमने ये समझा हुआ है कि इस सूत्र के अंदर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ये है, फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द कॉम्पोनेंट एक्सरसाइजेस ऑफ योगा ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्प्योरिटी arises spiritual illumination which develops into awareness of reality. ये कहते हैं योग के जो अलग-अलग अंग हैं, जो योग को अब ये बताएंगे, प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल पार्ट है। अभी तक 79 सूत्र जो हैं, इन्होंने हमारे को बहुत सारी जानकारी दी, जो साधक को प्रिपेयर करा कि अब वो प्रैक्टिस में उतर सके। और वो प्रैक्टिस करने से पहले एक बारी फिर वो बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिस करने से, योग के अलग अलग अंगों की प्रैक्टिस करने से, उस पर उतरने से हमारा क्या होगा। पहला काम क्या होगा कि हमारे अंदर की अशुद्धि खत्म। हमने
प्योरिफिकेशन के बारे में सुना हुआ है। प्योरिफिकेशन का मतलब कि हम लोग अब हमारी जो बॉडीज हैं और जो हमारी चेतना है वो धीरे धीरे इतनी रिफाइन हो जाएंगी कि वो अब जो सत्य है उसको पकड़ सकती हैं, सत्य की तरफ चल सकती हैं। बहुत सारे इसके ऊपर बोला जा सकता है, मगर इतने पे हम चलते हैं कि अशुद्धि खत्म होगी, हमारे अंदर जो मिलावट है वो खत्म होगी और हम उस सत्य को पकड़ पाएंगे अगर हम योग के इन अंगों पे चलेंगे। दूसरा क्या होगा ऐसे करने से, जब ये अशुद्धि खत्म होगी तो क्या होगा, तो वो कहते हैं कि विवेक की जागृति होगी। विवेक हमने पहले समझ लिया था। विवेक का मतलब है जो हम एक चीज से दूसरी चीज के बीच में डिस्टिंक्शन कर सके, उनमें से फर्क पता कर सके, क्या सही है क्या गलत है, ये सब की बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि विवेक के अंदर ये सब बातें आती हैं। विवेक का मतलब है एक स्पिरिचुअल एंगल से देख सकता है व्यक्ति, स्पिरिचुअल साइड को पकड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो जो असलियत है उसको पकड़ सके, ऐसा व्यक्ति जिसको चीजें साफ दिखाई दे सके, ऐसा व्यक्ति विवेकी माना जाता है। इसके ऊपर पहले काफी सूत्र आ चुके हैं। तो मगर इस सूत्र के अंदर ये तीन चीजें बताते हैं। ये इस तरीके से बताते हैं, हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए पूरी दुनिया अंधी है, मतलब कि स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, और उसमें एक व्यक्ति की आंखें अब धीरे धीरे एक व्यक्ति की आंखें अब धीरे धीरे एक्टिव होनी चालू हो गई। अब अगर एक्टिव हो रही है तो क्या दिखाई देता है, सिर्फ धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, कुछ और नहीं दिखाई देता, सिर्फ प्रकाश, लाइट और डार्क। तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि हमारे विवेक की जागृति हो रही है, हमें थोड़ा थोड़ी परख आनी चालू होती है। जब सीकर हमारे जैसा अलग अलग संस्थाओं में जाता है, पता करने की कोशिश करता है कि सत्य क्या है माजरा, क्यों हम लोग ऐसे आए हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें जो उसके मन में होती हैं कि क्या होगा मृत्यु के बाद में, हम कौन हैं, ये सब बातों को लेते लेते धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता है आगे, उसके अंदर विवेक की जागृति होती है थोड़ी बहुत। वो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है, किसी महात्माओं की किताबें पढ़ता है, कोई गुरु कोई प्रवचन के अंदर जाता है, जो हमारे बहुत सारे बाबा हैं उनके पास जाता है और कुछ समझने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वो और बढ़ता है और साधना करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप जो होता है विवेक का, वो आता है ज्ञान दीप्ति। ज्ञान दीप्ति का मतलब यहाँ पे अंदर से दीप्ति आ जाना, शाइन आ जाना, अंदर से रेडिएट करना उस विवेक की क्वालिटी का। बाहर से तो हम जानकारी लेते हैं, मगर ज्ञान का उजागर अंदर से होता है, रियलाइजेशन या अपनी पकड़ उसके ऊपर अंदर से आती है। और ये जो अंदर से जब आनी चालू होती है तो व्यक्ति की जो साधना के अंदर पकड़ है और तेज होती है, ये एक वर्चुअस सर्कल बन जाता है। जो जैसे वो बढ़ता है आगे, उसकी समझ परख ज्ञान दीप्ति और बढ़ती है, और फिर वो और अच्छा साधक बनता है। ये करते 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 और आगे जब बढ़ता है तो विवेक ख्याति, जो अल्टीमेट मैच्योर स्टेज है विवेक की, वहां तक पहुंचता है। और जैसे वो विवेक ख्याति में पहुंचता है वो कैवल्य तक पहुंच जाता है, या उसका जो ह्यूमन जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से इन्होंने एक समराइज करके 28 सूत्र को हमें बताया। फिर से मैं बताता हूँ 28 सूत्र। फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ द कॉम्पोनेंट एक्सरसाइजेस ऑफ योगा, comma, on the destruction of impurities, comma, arises spiritual illumination which develops into awareness of reality. योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि श्रेय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। इसके बाद में अब हम आएंगे 29 सूत्र पे, जहाँ पे वो एंटर करते हैं योग के अलग अलग अंगों के ऊपर, जिनको वो चाहते हैं कि हम लोग साधें, इसलिए ये साधना पाठ है जिसको हम कर रहे हैं। 29 सूत्र के अंदर वो कहते हैं यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधे अष्टो अंगानि, self restraints, fixed observances, posture,
regulation of breath, abstraction, concentration, contemplation, trance are the 8 parts of the discipline of yoga. फिर इन्होंने अब स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताया कि भाई देखिए, ये जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये योग की जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, इसके 8 अंग हैं, 8 स्टेप्स भी कह सकते हैं। अंग तो ऐसे होते हैं जैसे हमारे 2 हाथ हैं, ऐसे अगर 8 हाथ हो, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, अगर ऐसे 8 अपेंडेजेस हो, तो इन 8 को इस्तेमाल करते हुए योग को करा जा सकता है और समाधि तक पहुंचा जा सकता है। इस पे कई लोगों की डिस्कशन होती है कि 8 स्टेप्स हैं, एक एक करके जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं वैसे है, कि 8 हमें एक साथ करना है, 8 हाथ पैर एक साथ चलाने हैं, कि एक एक करके चलना है। ये दोनों है। हम क्या करके आए हैं अपने पास से, कितना हमने अचीव करा है, उसके हिसाब से हम आज जहां हैं आगे चलेंगे। तो कुछ अंग तो एक साथ चालू करने पड़ेंगे, और शुरुआती अंग तो कुछ हद तक पहले से करने पड़ेंगे, तभी आगे के अंगों के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको ऐसे समझें कि धारणा तक तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है किसी भी क्रम के अंदर, चाहे उसको रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, मगर ध्यान और समाधि नहीं लगने वाली, धारणा भी पूरी नहीं लगेगी। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हम में से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करें किसी चीज पे, थोड़े टाइम में थक हार के छोड़ देते हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है, हो नहीं रहा। तो मगर कोई रोक नहीं रहा धारणा करने से। कई लोग सिर्फ प्राणायाम करते हैं, कई लोग सिर्फ आसन करते हैं, कई लोग सिर्फ कहते हैं भाई ये सब बाकी बातें बाद में थोड़ा थोड़ा यम यम करते हैं। तो ये 5 जो शुरुआत के अंग हैं, इनको तो हिलाया जा सकता है, 5 से 6 अंग हम कह सकते हैं हिलाया जा सकता है। बाकी के 2 अंग तो नहीं हिलते, वो बाद में ही हिलेंगे, जब तक पहले के 5-6 अंग नहीं हिलेंगे। तो इस सेंस में हम समझें कि ये जो 8 इन्होंने बातें बताई हैं, और आगे उसको अभी और इलेबोरेट करेंगे, इन 8 अलग अलग कंपोनेंट्स को हमें समझना है, और अपनी सिचुएशन के हिसाब से जहां हम प्लेस थे, हमें इनको अपनी लाइफ में उतारना है। ऐसा करने से हम जो वृत्तियों की हमने पहले बात करी, जो क्लेशों की पहले हमने बात करी, इनका सबका नाश होगा, अविद्या का नाश होगा, विवेक की प्राप्ति होगी, अशुद्धि खत्म होगी, कैवल्य की तरफ, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, ह्यूमन जर्नी की एंड होगी हमारी। और जिस काम के लिए हम लोग अवतरित हुए हैं, आए हैं, शरीर को धारण किया है, वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक जन्म भी लग सकता है, इसमें कई जन्म भी लग सकते हैं। ये व्यक्ति कौन सी क्लास के अंदर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर व्यक्ति जन्म के अंदर 12वीं क्लास के अंदर है, पहले वो काम कर चुका है, तो उसको ज़्यादा देर लगेगी। जैसे कि एनी बेसेंट थी, CW रेडमीटर थे, इन टाइप के लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं। हम लोग को शायद लग सकता है और टाइम। तो ये डिपेंड करता है, मगर शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, उससे कोई बचाव नहीं है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट समझने की है कि ये योगा सिस्टम जो है, राजयोग सिस्टम है, एनी बेसेंट के द्वारा इसको हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने जो लेक्चर्स दिए थे, जिनको बाद में इंट्रोडक्शन टू योगा के नाम से किताब जो छपी थी, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई ये एक ऑथेंटिक सिस्टम है और इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये एक मैनुअल है, पतंजलि योग सूत्र। वो एनी बेसेंट और भगवान दास दोनों मिलके, लाइन तो उस किताब में यही लिखा हुआ कि वो था कि इस किताब को, पतंजलि योग सूत्र को, वो ट्रांसलेट करेंगे और शायद कमेंट्री भी उसके ऊपर देंगे, पर वो कंप्लीट हुआ नहीं। तो मगर आई के तेमनी जी ने बहुत अच्छा ये काम करा है, और हम आगे अब बढ़ते हैं। तो ये 8 अंग हैं। ये 29वें सूत्र में हमारे को एक ओवरव्यू देते हैं कि कौन कौन से 8 अंग हैं, उनका नाम हमें बताते हैं ये। और फिर हम आते हैं 30वें सूत्र पे, 30वें सूत्र पे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः।
vows of self-restraint comprise abstention from violence, falsehood, theft, incontinence, and acquisitiveness. यम जो कि पहला अंग है इनके 8 अंगों के प्रैक्टिस का, पतंजलि के, वो एक रिस्ट्रिक्शन है। पहला अंग जो है ऐसा है जैसे कि हमारे जिस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, दो अलग अलग रस्सियों से या कुछ लकीरों से हम उस पर खींच देते हैं लाइनें और कहते हैं कि भाई इसी दायरे के अंदर चलना है। ये दायरा बांधती है कि इस दायरे में आज से आपकी जिंदगी चलेगी, इससे आपने आगे बाहर जाना नहीं है। और ये दायरा 5 हिस्सों से बना हुआ है। पहला जो हिस्सा है, इन्होंने कहा अहिंसा। अहिंसा का मतलब हुआ जो हिंसा ना करना। हिंसा का मतलब क्या हुआ? हिंसा का मतलब हुआ कि मैं अपनी जबरदस्ती किसी और पे ना करूं, चाहे फिजिकली, चाहे वर्बली, चाहे मेंटली। किसी को भी मैं वो काम ना करवाऊं जबरदस्ती जो वो करना नहीं चाहता। प्यार मोहब्बत से मनवा लिया जाए, बहुत अच्छी बात, मगर जबरदस्ती करवाया तो वायलेंस हो जाती है। वायलेंस के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, वायलेंस के ऊपर बहुत बड़ा टॉपिक है ये। मगर मोटा मोटा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो साधक है वो अगर उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा उसके मेंटल आउटलुक है कि वो लोगों के ऊपर अपने आप को हावी करता है, दबाता है, फोर्स करता है, तो वो खुद डिस्टर्ब स्टेट में रहता है। तो जब वो खुद डिस्टर्ब स्टेट में रहता है तो आगे वो कुछ काम कर नहीं सकता, योग के रास्ते में चल नहीं पाएगा। माइंड को स्टेबल रखना है। यम के ये सारी चीजें हमारे जितने भी 5 पॉइंट्स बताए यम के, ये हमारे माइंड को, हमारे मन को, हमारे चित्त को एक जगह पे स्टेबलाइज करते हैं, एक जगह पे उनको टिका के रखते हैं, उनको उनके अंदर संतुलन हमारे चित्त के अंदर बनाए रखते हैं। तो संतुलन बिगड़ जाएगा तो आगे चल नहीं पाएगा। हम लोग अगर आगे चलना चाहते हैं तेजी से, एक रिदम में, और हम हमारे पैर लड़खड़ाते रहें, हमारी बॉडी, हमारा माइंड साथ ना दे, तो हम अपने चुने हुए रास्ते पे आगे जा नहीं सकते। तो इस तरीके से जो व्यक्ति के अंदर हिंसा का भाव है, हिंसा कर सकता है, ऐसा व्यक्ति पाएगा कि वो इतना डिस्टर्ब होता है कि वो आगे चल नहीं पाएगा इस रास्ते। नंबर 2, यूनिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से जब साधक को समझ में ये इतना आ जाता है कि हमारी लाइफ सब एक ही है, हम थियोसॉफी में कहते हैं लॉ ऑफ यूनिटी है, सब चेतना एक तल पे एक ही है, ईश्वरी चेतना है, वो उतरी हुई है सबके अंदर, वही है, तभी हम ब्रदरहुड की बात करते हैं। तो उस हिसाब से भी हमारे को किसी और के ऊपर फोर्स अपने आप को नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में गलत है, अपराध है। बाहर के जो मैन मेड लॉज हैं उनके अंदर तो इसकी सजा है, मगर अंदरूनी रूप से भी हम लोग के लिए गलत है। ये हमारी समझ में अगर साधक के आती है तो वो हिंसा छोड़ देता है। तीसरी बात हिंसा के बारे में, अगर हम हिंसा करेंगे तो किस पे करेंगे? किसी और पे करेंगे, मगर अंदरूनी रूप से देखा जाए तो वो तो हम ही हैं, तो हम अपने पे ही कर रहे हैं। कर्म का सिद्धांत बताता है कि जैसे हम किसी के साथ कुछ करेंगे वैसे ही हमारे साथ वो होगा, चाहे उसी टाइम हो जाए, थोड़े टाइम बाद, या आगे चल के हो। तो हम जो कर्म करेंगे वो कर्म हमारे पर लौटेगा। तो हम कर किसके ऊपर रहे हैं? अपने पर ही कर रहे हैं। तो ये बातें जब साधक के बात साधक को समझ में आती है, उसकी पकड़ में आती है, तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देता है, या उसे छोड़ देना चाहिए अगर उसे आगे चलना है। अपने टारगेट पे ध्यान देना चाहिए कि मुझे यम को साधना है। 100% ना भी कर पाए क्योंकि हमारे अभी मन पे कोई पकड़ तो है नहीं, हैबिट्स भी हमारी पुरानी ऐसी बनी हुई हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कुछ
ठीक नहीं है, हमारे बिलीफ सिस्टम भी कुछ गड़बड़ाए हुए हैं, तो हमारे से हिंसा चाहते हुए ना चाहते हुए भी होगी शुरुआती दौर में। अगर हम उसको पकड़ पाएं, रोक पाएं, अपने आप को चेंज कर पाएं, तो हम इस रास्ते पे आगे चल पाएंगे। तो ये आगे हम जैसे नियम पे आएंगे, वहाँ स्वाध्याय की बात आएगी। उस स्वाध्याय के अंदर हम समझेंगे इन यम को साधने के लिए उस स्वाध्याय का बहुत जरूरी है होना। मगर अभी हम इसको पकड़ते हैं कि क्या चीज नहीं होनी चाहिए। अहिंसा या हिंसा, हिंसक नहीं होना चाहिए साधक। मोटे मोटे रूप में साधक अब ग्रॉस वायलेंस से तो हट चुका है, गुस्सा, लात वात, ये लड़ाई झगड़े फिजिकल रूप से तो काफी हद तक पीछे हो चुका है। मगर कुछ और प्रकार की हिंसाएं होती हैं जो कि जुबान से होती हैं, वॉइस स्पीच से होती हैं, और हम मेंटली भी दूसरों को दबाते हैं। वो भी स्पीच के माध्यम से भी दबाते हैं, या कुछ कृत्यों से हम बात करते हैं। तो ये हमें ये सब रोकना है। इस पे अपना मन बार बार चलाना नहीं है कि उस व्यक्ति ने ऐसा करा था, मुझे उसको सबक सिखाना है, उसको मैं अब ऐसे चक्कर में डालूंगा, ऐसा उसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूंगा, उसके ऑफिस में ऐसी कंप्लेंट करूंगा, ऐसी मैनिपुलेशन करूंगा, जहां वो रहता है वहां पे उसके आसपास पड़ोसियों का मन उनको भड़काऊंगा। ये सब चीजों में अगर साधक का दिमाग चलता रहेगा, उसका मन इसमें घिरा रहेगा, तो वो साधना क्या करेगा। हिंसा से इसलिए बचना बहुत जरूरी है। हिंसा का जो भाव है वो होना नहीं चाहिए। अहिंसा को हमें साधना है। ये यम का पहला, वो कहते हैं स्टार्टिंग ही यहाँ से होनी चाहिए, अहिंसा से। दूसरा यम का पार्ट उन्होंने बोला, जो अंग है यम का वो है सत्य। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना, झूठ से परे रहना। सत्य को साधना मतलब कि सत्य सोचना, सत्य बोलना, और सत्य ही क्रम करना। जो हमें मालूम है, जो हम हैं, वही हम औरों को दिखाएं। अंदर और बाहर के अंदर, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हमारी समझ जितनी है उतना ही हमारे को दूसरों को भी बताना चाहिए कि हमारी समझ इतनी है। हमारे को झूठ का सहारा नहीं लेना है। हमारे को फिर वही उधेड़ बुन में नहीं रहना मन के अंदर कि मैं उसको ये बोल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मैं उसको ये बोल दूं तो मेरा काम हो जाएगा, मैं कैसे शॉर्टकट अपनाऊं थोड़ा झूठ बोल के। ये इससे बचना है, साधक को इससे हटना है। दूसरा जो है सत्य के अंदर पॉइंट आता है कि हम जो भी कुछ बोलें वो एक्यूरेट हो। अगर हम चार लोग के बीच में थे और हम आके किसी और को बताएं, तो हम ये कहें कि भाई चार लोग के बीच में थे, वहां पे भीड़ इकट्ठी हुई तो चार लोग की हुई, 40 की नहीं हुई। मगर हम बढ़ा चढ़ा के कई बातों को बताना चाहें या बताते हैं, या घटा के बताना चाहें, उसकी इम्पोर्टेंस कम करना चाहें, माने कि जो पिक्चर एक्चुअल थी उसको डिस्टॉर्ट करके हम किसी और को कुछ बताएं, तो ये भी असत्य के अंदर आता है। तो ये जो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी बात, सत्य को साधने से हमारे अंदर की जो इंट्यूटिव पावर है, जो हमारे अंदर का जो सत्य है, वो जो बुद्धि है, वो और प्रखर होती है। वो और उसके लिए आसान होता है कि वो रिफ्लेक्ट कर सके हमारे मन के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर। जो रास्ता हम साधना चाहते हैं वो बहुत छोटा हो जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और हम सत्य के साथ हैं, और हम असत्य से दूर रहते हैं। तो ये एक मेथड है अपने बुद्धि को जल्दी से जल्दी डेवलप करके वेकिंग कॉन्शियसनेस के अंदर उसका मैनिफेस्ट करवाना, उसको कि वो आगे हमारे को इन्फ्लुएंस कर सके और हम धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएं जिसको हम बौद्धिक लेवल कहते हैं, जहां से सब कुछ आता है, जो यूनिवर्सल लाइफ है, जहां से स्पिरिचुअलिटी इस्टेब्लिश होती है। तो सत्य के बाद में फिर वो कहते हैं कि अस्ते। अस्ते का मतलब है कि भाई चोरी नहीं करना। सीधी सीधी सी बात है कि चोरी नहीं करना। हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं जिन पे हमारा मन करता है कि हम ये ले लें, हमारी तो नहीं है पर मन बहुत है लेने का। तो जो ये
लोभ है, जो ग्रीड है, और उस ग्रीड के साथ में चोरी छुपी पड़ी है कि भाई हम क्यों दाम दें, हम ले ही लेते हैं। हमारे पास सिचुएशन ऐसी कि हम ले सकते हैं तो हम ले लेते हैं, अगर हम चुरा सकते हैं बिना पकड़े हम चुरा लेते हैं। तो इससे भी बचना है। इसके अंदर दोनों पार्ट आते हैं कि लालच ना होना, और लालच हो भी गया तो फिर दिमाग को, मन को, चित्त को घुमाते ना रहना कि हम किसी भी तरीके से उस चीज को पालें। अगर साधक का मन इसी में लगा रहेगा तो वो साधना क्या करेगा। तो पतंजलि ने बोला है भाई, नॉन स्टीलिंग अस्थे, आपका जो नहीं है, आपको जिसकी जरूरत नहीं है, उसको आप छोड़िए। इसको फिर वो दोबारा परिग्रह के अंदर भी थोड़ा सा और री करते हैं। ये अस्थे बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। जो चीज हमारी नहीं है उसकी तरफ हमारा लगाव ही नहीं रहेगा। अगर आदमी उसको, साधक उसको साधना चाहता है इस क्वालिटी को, तो उसके अंदर वो भाव नहीं उठेगा कि मैं इसको ले लूं, किस तरीके से हासिल करूं। तो अस्ते के बाद में आते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है उसके अंदर कई एंगल हैं, और उसको हमें समझना पड़ेगा कि पहला एंगल तो हमें ये समझना पड़ेगा ब्रह्मचर्य के अंदर कि हम इस जो हमारी सेंसेस हैं उसके द्वारा हम जो प्लेजर पाना चाहते हैं, खासकर फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, उसको अवॉइड करना है मन के लेवल माथुर जी, आवाज ये सुनाई नहीं आ रही है। लोखंडे जी, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरे को तो आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है। इनका कोई प्रॉब्लम होगी कुछ। आप दोबारा आवाज आ से रही है। हाँ हाँ, आप दोबारा से ज्वाइन कर दो। लोखंडे जी दोबारा से ज्वाइन करिए, शायद आपको ठीक रहेगा। फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जो हमारे को प्लेजरेबल सेंसेस जो पैदा, प्लेजरेबल सेंसेशन जो पैदा होती है, वो जो सेंसेशन है उसकी लालसा रखना और उसको बार बार एक्सपीरियंस करना, एक एक्सट्रीम में जाकर उसको मना करा है। ये शुरुआती दौर के अंदर, मॉडरेशन के अंदर, हम मॉडरेट अगर अगर हम ग्रस्त हैं तो हमारे को कुछ हमारी ड्यूटीज हैं, उसके तहत हमारे को अलाउड है शुरुआती दौर के अंदर साधना में। मगर जो अलाउड नहीं है, जो एक्चुअल जिस पे एम्फेसिस है पतंजलि का, वो है मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे साधक का अगर ध्यान उसी जगह पे रहेगा कि किस तरीके से मैं उस सेंसेशन को दोबारा पा लूं, उस फिजिकल कांटेक्ट को दोबारा पा लूं और उससे एक्सपीरियंस करूं अपने आप को। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इंस्टिंक्चुअल हैं, जो शरीर के अंदर ऑलरेडी ठीक से बसी हुई हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हिसाब से वो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। जैसे कि हमारा शरीर खाना, प्यास और सेक्स, तीन चीजों के लिए वो उसको तत्पर रहता है। जब वो मिल जाए तो उसको संतुष्टि मिलती है, और वो संतुष्टि भी ऐसी होती है कि वो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, और हम और बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया हमारे को चीज़ें चाहिए अपने फिजिकली, तो हमें और अच्छा लगता है। हम सोचते हैं शायद लाइफ का मकसद ही यही है, और हम उससे अटैच हो जाते हैं और हम उसके जकड़ में आ जाते हैं। तो साधक अगर वो जकड़ा हुआ है पुरानी हैबिट की वजह से, तो उसे इससे निकलना पड़ेगा। ये जो सन्यास का जो मेथड है, जो आश्रम वाला मेथड है, जो शंकराचार्य ने चालू करा, जो बुद्ध ने चालू करा, उसमें तो वो फोर्स ही कर देते थे व्यक्ति को कि वो इन चीज़ों से दूर ही हो जाए, ना दिखाई दे और ना मन करे। तो ये बैसाखी का सहारा मिल जाता था साधक को कि भाई वो एक्सपीरियंस ही ना कर पाए, क्योंकि उसकी कंडीशन ही ऐसे नहीं होती थी कि वो कर सके, तो उसका मन ऑटोमेटिकली वहां से हट जाता। अब जैसे
किसी प्रदेश के अंदर अगर अल्कोहल बैंड है, किसी कंट्री में अल्कोहल बैंड है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। थोड़े टाइम के बाद में आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे और नए इस तरीके से जीना चालू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अशोक जी आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही है। अगर माथुर जी आप जरा बात करिए उनसे, देखिए। लोखंडे जी, आप दोबारा अपना कनेक्शन काट के दोबारा से आ जाइए। हेलो लोखंडे जी, सुनाई दे रहा है? नहीं, मैं फोन कर लेता हूँ। जी जी राजीव, आप चालू रखो। जी जी। तो ब्रह्मचर्य का मेन मकसद तो ये, आगे एडवांस स्टेजेस में जैसे विवेक की जागृति होगी, ज्ञान की दीप्ति होगी, तो साधक को ये समझ में आएगा कि भाई हमारे को इतना ही काफी नहीं है कि हम मेंटली अलग हो जाएं, फिजिकल कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहिए। वो आगे के स्टेजेस में आता है। एक चीज जो बाकी स्क्रिप्चर्स में बहुत कम आती है और बताई भी नहीं जाती, वो ऐसे है कि हमारे यहाँ पे एक इथरिक डबल नाम की किताब है, जो कि बेसिकली C.W. लेडबीटर और एनी बसंत के किताबों के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर जो हमारे जो चक्र हैं इथरिक बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो फोर्सेस ट्रैवल करती हैं, उन फोर्सेस के का एक हिस्सा हमारे जनरेटिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है, स्वादिष्टान चक्र पे पहुंचता है और वहां पे वो यूज होता है। वो हमारे लिए वेस्ट है। ब्रह्मचारी जो है, जो ब्रह्मचार्य साधना चाहता है, उसका एक काम ये होता है कि वो जो फोर्सेस उस चक्र तक जा रही हैं, वो वहां से डाइवर्ट करके और उनको सीधा अपने स्पाइन से और ब्रेन की तरफ ले जाए। इस सिस्टम के से होने से उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की एक बूस्ट मिलती है, उसको एक पकड़ मिलती है और अच्छी। इसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ जो इथरिक डबल के अंदर बताया गया है। अगर ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है तो बताइए। Yes, अच्छे से visible. दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। Yes, yes. ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में नीचे From वाला, which book? दिस इज ईथरिक डबल, दिस इज ईथरिक डबल बाय आर्थर ई पावल। Oh. इस इसके अंदर हमें ये जो चक्र, ये अगर आप सबको दिखाई दे रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो मैं माउस पॉइंटर से ये दिखा रहा हूँ, ये जो सर्कल है, ये सर्कल हमारा मूलाधार चक्र है। ये मूलाधार चक्र है जो बेस ऑफ स्पाइन पे होता है, जहाँ पे कुंडलिनी का वास होता है। इसके 4 पेटल होते हैं, इसलिए 4 ये दिखाए गए हैं पेटल। यहाँ पर ये बात क्लियर है सबको? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्प्लीन सेंटर से लिखा हुआ है। स्प्लीन पे हमारा, स्प्लीन मतलब लेफ्ट साइड, हमारे जो लेफ्ट साइड रिब केज है, जहाँ वो एंड होता है, हमारी जो पसलियाँ खत्म होती हैं लेफ्ट साइड पे, वहाँ पर एक तिल्ली, जो स्प्लीन है, हिंदी में तिल्ली कहते हैं, वो जो ऑर्गन है, वहाँ पे एक सेंटर होता है, एक चक्र होता है। वो चक्र वाइटलिटी को, जब प्राण शक्ति को खींचता है इथरिक बॉडी के अंदर, वहां से उस शक्ति का एक हिस्सा वो इस मूलाधार चक्र पे भेजता है। वो जो शक्ति का चक्र जो जो वाइटलिटी भेजता है, उसके 3 कलर्स होते हैं, डार्क पर्पल, ऑरेंज और रेड। ये 3 जो आते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्प्लीन सेंटर से, ये एरो से ये आते हुए, ये जो मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ। ये अगर किसी को ना दिखाई दे रहा हो तो प्लीज बीच में बता दीजिएगा। ये यहाँ से आ रहा है, ये मूलाधार चक्र के अंदर आता है। मूलाधार चक्र को वाइटलिटी देता है। मूलाधार चक्र जहां जहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसको एक हिस्सा मूलाधार चक्र से ब्लड के अंदर जाता है, उसको हीट देता है। एक हिस्सा ये सेक्स ऑर्गन्स जो लिखा है यहाँ जाता है। सेक्स ऑर्गन्स मतलब स्वादिष्टान चक्र पे जाता है। स्वादिष्टान चक्र पे जो ये जो हिस्सा जा रहा है, जो ये कंजम्पशन हो रही है उस एनर्जी की,
जो ब्रह्मचारी है वो इसको डाइवर्ट करता है। इसको ऊर्ध्व रेती या रेतस भी बोला गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में। यहाँ से वो डाइवर्ट होता है और ये डाइवर्जन होके स्पाइन के अंदर से, ये देखिए ये चक्र मूलधार बेस ऑफ स्पाइन पे है ऑलरेडी, हमारे जो स्पाइन का जो एंड है वहां पे ही है। तो यहाँ से ये डाइवर्ट होता है और ये ऊपर की तरफ फिर ये स्पाइन के अंदर से होता हुआ, ये हमारी स्पाइनल कॉलम है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से होता हुआ, जहाँ पे सुषुम्ना ईड़ा पिंगला नाड़ियां हैं, उसी से होता हुआ, वहां से होता हुआ ऊपर जाता है और हमारी ब्रेन के अंदर जो हमारी मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, इसके अंदर एंटर करता है। और एंटर करते ही वहां पे पूरा डिटेल तो नहीं बताई, सिर्फ इतना इतना उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो तीनों जो कलर्स थे, जो डार्क पर्पल है, ये पेल वायलेट दिखाई देते हैं उधर, और ये उस व्यक्ति के इंटेलेक्ट को बहुत ज़्यादा तेज करते हैं। ऐसे ही जो डार्क रेड कलर है वो क्रिम्सन और थोड़ा लाइट हो जाता है और वो अफेक्शन उस व्यक्ति के अंदर उस इमोशन को, जो कि पॉजिटिव इमोशन है, उसको बहुत बढ़ाता है। और तीसरा जो ऑरेंज है वो प्योर येलो बन जाता है, मतलब कि उसकी जो स्पिरिचुअलिटी, ये आई एम सॉरी, ये जो ऑरेंज है वो प्योर येलो बनता है, ये इंटेलेक्ट को बढ़ाता है। डार्क पर्पल जो है पेल वायलेट बनता है, वो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। तो स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्ट और अफेक्शन, हमें ये पता है कि जो इनिशिएट्स होते हैं या बहुत एडवांस होते हैं, उनके जो मेंटल बॉडी होती है, उस मेंटल बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है, खासकर जो इनिशिएट्स होते हैं उनके ऊपर का हिस्सा जब डिस्क्राइब करा है मैन विजिबल एंड इनविजिबल के अंदर, उनके सिर पे, उनकी मेंटल बॉडी के एरिया पे एक कैप की तरह होती है जो कि वायलेट कलर की होती है। ये जो लोग देख सकते हैं वो एकदम देखते पहचान लेते हैं ये व्यक्ति इनिशिएट है या उसके ऑलमोस्ट पास में है इनिशिएशन के। ये वायलेट कलर जो है ये स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। येलो कलर जो है वो इंटेलेक्ट का प्रतीक है। और ऑरेंज कलर जो होता है वो उसके अंदर थोड़ा सा एम्बिशन होता है, ऑरेंज के अंदर वो थोड़ा येलो का डिस्टॉर्शन होता है, अशुद्धि होती है, वो एम्बिशन होता है। और जो रोज कलर होता है या रेडिश कलर होता है वो अफेक्शन का कलर माना जाता है। तो ये तीन चीजें ब्रह्मचारी के अंदर डेवलप होती हैं, बढ़ती हैं। तो हमने इस तरीके से देखा कि ब्रह्मचर्य का एक डीपर एंगल है। हम बार बार कहते हैं, पढ़ा होगा हमने, वीर्य को बचाना, वीर्य का ट्रांसम्यूटेशन करना, ये है एक्चुअलिटी। जो सेक्सुअल एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी तो कोई नहीं है, वो एनर्जी जो मूल धारा से आ रही है स्वादिष्टान की तरफ, और वो उस चक्र को एक्टिवेट कर रही है, जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज चलती है उस चक्र की, उनको हटाकर उस एनर्जी को डाइवर्ट करना, ये ब्रह्मचर्य का काम है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, करना नहीं पड़ता, मगर ये बताया गया है कि ऐसा होता है तो वो व्यक्ति और आगे जाता है। अब हम पांचवें पे चलते हैं, अब है अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है वो है नॉन पोजेसिवनेस। हम देखते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, हमें कहते हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, और हम पैसा देके उसको खरीद लेते हैं और ला के रख लेते हैं। इस्तेमाल हम अभी करना नहीं है, हमें लगता है हम कर लेंगे बाद में इस्तेमाल, कभी ना कभी इस्तेमाल भी हो जाएगा, कभी कभी हमें फ़ायदा भी हो जाएगा। तो हम जब भी कभी बाहरी रूप से देखते हैं बाहर की दुनिया के अंदर, तो हमारी नज़र और हमारा ध्यान इसके ऊपर लगा रहता है, या लग सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इकट्ठा करना चाहिए कि हमारे काम में आगे आ सकती हैं। ये कहते हैं कि ऐसा भी अपने माइंड की एनर्जी को वेस्ट करना ठीक नहीं है। हमारे को, साधक को, अपने माइंड को इन चीज़ों पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने समाधि पाद के अंदर ये 20वें सूत्र में पढ़ा था कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति और समाधि प्रज्ञा, चार जो क्वालिटीज हैं वो योगी की होती हैं। तो ये जो समाधि प्रज्ञा है वो उस टाइप की मेंटल एटीट्यूड जो हमेशा अपने टारगेट पे लगा रहे। साधक का टारगेट क्या है कि वो किसी तरीके से समाधि को प्राप्त हो, वो उसका टारगेट है।
हम थियोसफी में कहते हैं उसका टारगेट सिर्फ यही नहीं है कि वो पर्सनली समाधि को प्राप्त हो, साथ साथ वो औरों की भी मदद करे कि वो भी आगे बढ़े। दोनों ही कार्य जो हैं थियोसॉफिकल साधक के होते हैं कि हम खुद तो बढ़े ही बढ़े, मगर जो जो हमारा हाथ लेके आगे बढ़ना चाहे, जिस जिसका भी हम हाथ दे सकते हैं, हम उसको साथ साथ वो दें। तो ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट के ऊपर ये पांचों जो बातें बताई गई, ये हमारे को उस टारगेट से डाइवर्ट करती हैं, क्योंकि हमारे मन को, हमारे चित्त को वहां से दूर करती हैं। अगर हमारा मन हिंसा में लगा हुआ है, किसी को हमें दबाना है, किसी से बदला लेना है, किसी के बारे में सोच रहे हैं हम उसको कैसे, हम उससे हम कुछ जो चाहते हैं वो कर पाए उसके खिलाफ। दूसरा, हम बार बार झूठ के जाल में फंस चुके हैं, किसको क्या बोलना है, कल ये सिचुएशन आएगी तो वो आदमी हमसे पूछेगा कि क्या करना है, तो हम क्या बोलेंगे, इस उधेड़ बुन में लगा हुआ है। तीसरा, कि हमें कोई चीजें पसंद नहीं और हमें लगा कि भाई ये तो मैं खरीद नहीं सकता हूँ, मैं इसको कैसे लूँ, कैसे मैं इस प्रॉपर्टी को हड़प लूँ, कैसे मैं इस फलाना चीज को अपने पास में ले लूँ, उसको पता ही नहीं चलेगा दूसरे व्यक्ति को, कैसे मैं पुलिस से बचूं, कैसे मैं लॉ को अवॉइड करूं, कैसे मैं मैनिपुलेट करूं, इन चक्रों में पड़ा रहेगा। या फिर वो सोचता है कि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूं तो मैं शादी करूं, वो फलाना फलाना मुझे बहुत पसंद है, तो या शादीशुदा हूं तो उसको और कुछ चाहिए, तो वो बहुत सारी चक्रों में पड़ा रहता है। और पांचवा है कि भाई मैं कैसे और चीज़ें इकट्ठा करूं, क्या मुझे जो फायदा दे सकती हैं बाद में। इन सब चीज़ों में जो मन को लगाए रखता है, उसका मन फिर उस जगह पे नहीं लग पाएगा जहाँ पे उसे लगाना चाहिए, वो भटकता रहेगा मन। ऐसे मन को, ऐसी बॉडी को, ऐसी स्पीच को साधक को अपने आप को अवॉइड करना है। उसको इस दायरे में रहना है कि वो हिंसा से बचे, झूठ से बचे, स्टीलिंग से बचे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, और वो एनर्जी जो है, वो जो वेस्ट कर रहा है, वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, उससे वो उसका यूज, हमारे अंदर की एनर्जी है, कोई बाहर की एनर्जी नहीं है, हमारे अंदर की है, सबके अंदर की, उसको वो यूज करे। ये मिला हुआ है, जैसे कि हमारे को डेली 1,000 रुपये मिलते हैं और हम उसको फेंकते हैं, तो वो हमारे पास है ऑलरेडी, हमारे को सिर्फ उसको यूज कैसे करना है, उसको यूज भी क्या करना है, हमें किस तरीके से उसे वेस्ट ना हो वो बचाना है उसको। उसके लिए आगे हम जैसे चलेंगे वो पता चलेगा। और तो ये करने से और फिर हम लोग बेफालतू की चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए उसको इकट्ठी ना करें। अगर मैं चार अपने शर्ट पैंट्स के साथ में, कुर्ते पजामे के साथ में मेरा जीवन अगले 3-4 महीने 6 महीने तक चल सकता है, तो मैं चार पे ही रहूं। क्यों मैं और भी 10, 15, 20 इकट्ठे करके रखूं कि चलो बाद में इस्तेमाल करेंगे, और फिर मुझे कहीं और भी कुछ दिखाई दे जाए फिर मैं उसको पकड़ लूँ और मैं देखता रहूं, विंडो शॉपिंग करूं, मोबाइल पे शॉपिंग करूं, शॉपिंग क्या, विंडो शॉपिंग देखता रहूं कि कौन सी चीज़ मुझे आज, हो सकता है कोई डील अच्छी आ रही हो, कोई ऑफर अच्छा आ रहा हो। इन सब चक्करों में से बचना है, ये दायरा है जो कि इन्होंने हमें बताया है। यम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यम और नियम, इस पे 100% उतरना शुरुआती दौर में, शुरुआत के लिए अभी ज़रूरी नहीं है। इतना ज़रूर है कि साधक इतना इनको साध ले, यम को, यम के इन 5 क्वालिटीज को, कि उसका मन ज्यादा भटके ना, और वो आगे प्रत्याहार और धारणा करने की कैपेसिटी, मतलब उस एबिलिटी में आ जाए, उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाए कि वो बैठ सके। विक्षेप स्थिति तो रहेगी, डिस्ट्रैक्टेड तो वो रहेगा जब तक कि एडवांस नहीं करेगा, मगर इस स्थिति में करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर साधक को कोई भी ऐसी इन पांचों चीजों से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो खुद को हमें देखना है, तो उसको वो कम करने की कोशिश करे, ताकि वो जो टारगेट है उसकी लाइफ का उसको पूरा पाने की उसके अंदर उसको तेजी आए। नहीं तो फिर फायदा नहीं है। हमने कई पिक्चरों में देखा ना कि दादी अम्मा आरती कर रही है भगवान की, मगर ध्यान कहाँ लगा पड़ा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन घर में आया है, किसने घंटी बजाई, किचन में वो सीटी बज गई कुकर की, कौन क्या बोल रहा है, तो इधर से तो ये चल रहा है,
और मगर उधर दिमाग वहां चल रहा है और उधर डायरेक्शन भी चल रही है बीच बीच में। तो ऐसे साधना नहीं हो सकती। साधना तो बहुत कठिन तपस, आगे तप की बात आएगी तो इसमें बहुत मेहनत है, बहुत एकाग्रता चाहिए। तो व्यक्ति को इन पांचों से बचना है। मन को अपने साधना इतना है कि ये इन पांचों से बचे ताकि वो आगे अपने मन का इस्तेमाल कर सके बाकी के अंगों को फॉलो करने के लिए। तो ये तीसरा सूत्र जो है, ये मैंने अभी ब्रीफली बताया है। हम पहले शंकर लॉज के अंदर पूरा 1 घंटा यम पे ही देते थे, 1 घंटा नियम पे देते थे, क्योंकि ये और उस पर डिस्कशन करते थे। लोगों के बहुत सारे उसके अंदर सवाल जवाब होते थे, लोग आपस में डिस्कस करते थे, फाइनल पॉइंट्स को। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम शायद उस पर कर सकेंगे। तो मैं 31 सूत्र के बाद में फिर हम उस पर डिस्कशन कर ही लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट होने ही वाला है टाइम। 31वां सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सीधा यम से नियम पे नहीं जा रहे, ये बीच में इन्होंने नियम जो है वो 32 सूत्र पे है, और 31 सूत्र पे एक चीज और जोड़ी पतंजलि ने, और वो इन्होंने जोड़ी 31 सूत्र है, दीज दीज मतलब यम, जो 5 vows आर नॉट कंडीशनड बाय क्लास, प्लेस, टाइम और ओकेजन and extending to all stages constitute the great vow. vow मतलब व्रत। जाति, देश, काल, समय, अनविच्छिन्ना सार्वभौमः महाव्रतम। जाति का मतलब हम कहाँ पैदा हुए, किस क्लास में पैदा हुए। हम क्षत्रिय पैदा हुए। अब उस टाइम पे तो ये 4 क्लासेस थी, क्षत्रिय, शूद्र, क्या पैदा हुए हम लोग। देश, कौन सी जगह पैदा हुए। काल, कौन से टाइम पे पैदा हुए, मतलब कौन से साल पैदा हुए। ओकेजन, ओकेजन का काल का मतलब टाइम, और ओकेजन लड़ाई के वक्त, जैसे देशों में लड़ाई चल रही है, कौन सी जगह पे ऐसे। तो इस टाइप, जैसे 1947 में अगर हम पैदा होते, जब बंटवारा हो रहा था, तो उस टाइम पे जो थी हालत अच्छी नहीं थी, और वो अगर हम बॉर्डर एरिया में होते तो हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। और फिर आता है अनविच्छिन्न, नॉट लिमिटेड, या कंडीशन, कोई भी चीज कंडीशन नहीं करती। सार्वभौमः, अप्लाइंग टू ऑल, सब जगह पे एप्लीकेबल है ये। महाव्रतम मतलब ये है कि ये जो पांचों जो क्वालिटीज हैं यम की, ये जो 5 व्रत हैं, हम कह सकते हैं यम के, ये एक महाव्रत की तरह बनते हैं। महावाव है ये हमारा, हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि हम पांचों को करेंगे। और ये पांचों, कोई भी कंडीशन हो किसी भी व्यक्ति की, कहीं पे भी पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, डिजीज बॉडी हो, पूरा स्वस्थ हो, राजा हो, भिखारी हो, कुछ भी हो, सिर्फ अगर वो साधक हो तो ये पांचों यम की जो क्वालिटीज हैं उस पर अप्लाई करती है। वो बच नहीं सकता। वो ये नहीं कह सकता भाई मैं क्या करूं, मेरे बस का नहीं है, मैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मैं कैसे स्टील करूंगा, मैं क्या चोरी करूंगा, मेरे में दम ही नहीं है, मैं किस पे हिंसा करूंगा। ये सब बातें नहीं है, यहाँ कोई एस्केप नहीं है। पतंजलि ने 31वें सूत्र में कहा है, ये यम के पांचों पॉइंट से आप बच नहीं सकते, कुछ भी कर लो, ये 5 पॉइंट तो करने ही पड़ेंगे, ये दायरे में रहना ही पड़ेगा अगर इस लाइन पे योग की चलना है तो ये 5 के बारे में ये करा है। मेरे ख्याल से माथुर जी अब 50 मिनट हो गए, आप बोले कि हम नियम स्टार्ट करेंगे तो फिर वो फिर लंबा हो जाए कहानी। बोले क्या करें। मेरे को अभी रोक दीजिए इसके ऊपर थोड़ा सा, जो लोग चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अब तो उसमें 10-15 मिनट तो कम से कम लग जाएंगे। हाँ जो ज्यादा ही लगेगा, उसके भी 5 नियम पॉइंट की हैं। बात अभी हाँ उसमें भी। वही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मतलब जो है यहाँ पे रोक के और लोगों से बात कर लेते हैं। Thank you, Brother Rajiv. You have very well explained the Patanjali Yoga in simple and easy words.
एज पर द टेनेट्स ऑफ क्रियासिटी। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। आप और लोग कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में या किसी को कोई एडिशन करनी है तो बताएं प्लीज। हेलो। मेरे ख्याल से कोई ऐड नहीं करना चाहता। शरण जी कुछ कहना चाहेंगे? शरण जी कुछ कहना चाहेंगे? शरण जी भी हैं और भी कई लोग हैं, महापात्रा जी भी हैं और लोखंडे जी भी हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे और कोई भी? हेलो माथुर साहब। नहीं ब्रदर, हाँ बताओ। इतने इतने ब्रदर, ये राजीव गुप्ता जी अब अथॉरिटी हैं इस विषय पे, और अथॉरिटी इतने अच्छे से बताते हैं तो फिर कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। तो probably that is the reason most of the people want to assimilate what he has already told so beautifully. So I think he's an expert on the subject and doesn't need any addition or elaboration on what he has already said. Thank you very much, brother. Please continue थैंक यू to थैंक do the same. God bless you, dear. God bless you. हेलो हेलो। यू। हाँ जी लोखंडे। राजीव जी, हाँ, वो हाँ बढ़िया तरह लोखंडे से बहुत सिंपल वे में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हमारी भावनाएं अंदर से आती है उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। अक्सर ऐसा होता है कि हम संग्रह के आदी हो गए, लेकिन जैसे जैसे साधना मार्ग में हम जाते हैं संग्रह की वृत्ति में हमारा ऑटोमेटिक लगाम लगता है। और ये चीजें कि हर साधक ने ये समझना चाहिए कि मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, पहले मुझे ये होना वो होना, ये जो आपने प्रैक्टिकल बातें कही है बहुत ही सरल ढंग से बताई है। और साधना मार्ग इस तरह से खुला और आज की भाषा में आज के संदर्भ में आपने जो उसका वर्णन किया है वो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे शरण साहब ने कह दिया कि आप विषय के मास्टर है, तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया और बहुत ही आज के संदर्भ में आज के लोगों को समझने वाली भाषा में आपने आज का विषय जो है वो अच्छे से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू लोखंडे जी। थैंक यू ब्रदर शरण। और अब किसी ने ऐड करना है कुछ? कोई हाँ भी सुषमा जी भी हैं, किसी के सुषमा माइंड जी में? बोलना राजीव चाह रही हैं। जी जी नहीं, मैं नमस्कार राजीव जी, बहुत नमस्कार अच्छी नमस्कार। प्रस्तुति, बहुत क्लैरिटी के साथ इतने कठिन विषय को आपने प्रस्तुत किया। कुछ जिज्ञासा है जो, क्योंकि आप इसके अथॉरिटी हैं, नहीं अथॉरिटी जिज्ञासा कोई ये नहीं है। सुषमा जी अथॉरिटी कोई भी नहीं है सिंगल। क्योंकि गांधी जी को सबसे बड़ा अहिंसक माना जाता था और उन्होंने अहिंसा राजनीति जैसे जटिल क्षेत्र में उन्हें अहिंसा इस्तेमाल की। तो वो कहते थे कि नॉन वायलेंस इज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ माय फेथ एंड इट इज द लास्ट क्रीड ऑफ माय क्रीड्स, ऐसा वो कहते थे। लेकिन वो एक बात ये भी कहते थे कि जब अपने अस्तित्व की रक्षा की बात आए तो आप उतने ही हिंसक होइए। तो एक तो ये बात, तो यहाँ पर क्या फिर हिंसा किस श्रेणी में आएगी? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न जो आपने, मेरी जिज्ञासा आप शायद शांत करेंगे। और दूसरी बात कहा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना है, किसी भी स्थिति में असत्य नहीं बोलना, डिस्टॉर्ट करके नहीं बोलना, जैसा है वैसा ही बोलना। जैसे आपने कहा 4 है तो 4 कहिए, 40 नहीं कहिए, यानी फैक्चुअल बोलना। लेकिन कभी कभी किसी के प्राण की रक्षा की बात आती है तो हमारी स्मृति ग्रंथों में यह भी लिखा है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य ना बोलो। किसी को यदि बचाना है, किसी की प्राण जा रही है या किसी हमको हायर कॉज के लिए हम यदि असत्य बोलते हैं तो उस समय वो असत्य हमारा जो है वो सत्य की श्रेणी में आता है। तो इतना ये ड्युअलिटी है इसमें, तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात कि ये कॉमन मैन के लिए तो है नहीं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए सारे हैं कि एक सामान्य मनुष्य के लिए भी है। मेरे ये 2 प्रश्न हैं, शायद आप जिज्ञासा मेरी शांत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश तो मैं करता हूँ कि हो सके तो बिल्कुल करूँगा। देखिए जैसे मैंने कहा वायलेंस के ऊपर
जो हिंसा है ये तो एक बहुत बड़ा विषय है। हिंसा के अंदर दो टाइप की हिंसा ब्रॉडली होती है। एक होती है हम हिंसा करें दूसरे पे, और एक होती है हम हिंसा करें अपने के ऊपर। जैसे कि कई लोगों ने ये कहा कि जो व्यक्ति अपने आप पे हिंसा करता है वो अपने को, जैसे कोई सुसाइड करता है, वो भी एक टाइप की हिंसा है अपने खिलाफ। तो हिंसा के ऊपर काफी कुछ बोला गया है। हिंसा किसी को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए हिंसा अगर करी जाए वो हिंसा नहीं है। हिंसा की डेफिनेशन के अंदर आता है कि मैं अपनी जबरदस्ती, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं किसी से कुछ जबरदस्ती करवाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ दूसरे के ऊपर, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो हो। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे पे अपने आप को फोर्स कर रहा है, और तो ये मेरा धर्म है अपना, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी बॉडी को, अपनी व्हीकल्स को, अपनी फैमिली को, या हम थियोसॉफी में कहते हैं जो कि वनरेबल लोग हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको बचाना, ये हमारी ड्यूटी के अंदर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हिंसा के अंदर, कि हमारे चित्त के अंदर, हमारे मन के अंदर हिंसात्मक भाव नहीं होना चाहिए, ड्यूटी के हिसाब से होना चाहिए। हम अगर पढ़ें तो कई जगहों पर हमारे जो बहुत एडवांस स्टूडेंट्स थे, यहाँ तक कि हम कहें वो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम करते थे। जैसे अभी हम इथिक डबल जो किताब है कर्नल आर्थर पावल की है, ये भी काम करते थे, और भी बहुत सारे लोग थे। और अगर मैं आपको कहूँ थियोसॉफिकल लिटरेचर के अंदर कि मैन विजिबल एंड इनविजिबल, मैन वेंस हाउ एंड विदर, उस किताब के अंदर तो पूरा का पूरा एक अकाउंट दिया गया है कि जिसके अंदर हमारे जो ग्रेट वाइट ब्रदरहुड के जो एडवांस लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा युद्ध के अंदर। मनु ने खुद पार्टिसिपेट करा कि युद्ध के अंदर एक ब्लैक मैजिशियन के खिलाफ में। तो वो जय कृष्णमूर्ति के लाइफ का एक पार्ट है वो। तो मैं उसके अंदर मैं अब यहाँ पे डिटेल में नहीं बताता, हो सकता कोई नॉन थियोसॉफिकल मेंबर भी हो, बहुत इंटरेस्टिंग अकाउंट है वो। तो ये हिंसा, अगर हमारे अंदर हिंसात्मक भाव नहीं है और हमारी ड्यूटी वश हमारे को मजबूरी में हिंसा करनी पड़ रही है, तो इसे हिंसा नहीं कहा। ऐसे ही अगर मैं पुलिस में भर्ती होता हूँ और मैं लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने के लिए प्रॉपर तरीके से बिना पर्सनल एलिमेंट के अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, तो वो हिंसा के अंदर नहीं आता, वो मैं यम का पूरा पालन कर रहा हूँ। हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिस जिस लाइवलीहुड को मैंने लिया है उस लाइवलीहुड के अंदर हिंसा ज़्यादा हो रही है, मुझे कुछ ऑर्डर ऐसे फॉलो करने पड़ रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से गलत हैं, तो मुझे फिर वो लाइवलीहुड, वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने पांचवा जो अपना नोबल एट फोल्ड पाथ के अंदर बताया कि राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के हिसाब से उसको बदल देना चाहिए। वो फिर हमारे लिए वो इंडिविजुअल का अपना डिसीजन है, अपने विवेक के हिसाब से वो आगे बढ़े। तो ये तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट सुषमा जी क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है राजीव। इतना वास्ट सोचा नहीं था, बस आपने क्लियर कर दिया। जी जी। जो दूसरा पॉइंट आपने बोला, जो हमारा जो सत्य बोलने की जो बात आई, जितना व्यक्ति एडवांस होता चले जाता है, जितना वो आगे बढ़ते चले जाता है, उसके अंदर शांति आती चली जाती है और उसका मन भी शांत होना चालू हो जाता है। टारगेट तो जैसे मैंने बोला, समाधि प्रज्ञा जो शब्द इस्तेमाल करा है पतंजलि ने समाधि पाद के 20वें सूत्र में, वो उसके अंदर और ज्यादा डीप चले जाता है। तो वो व्यक्ति की जो स्पीच है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स वो बोलता है एक दिन में, वो बहुत घट जाते हैं। जैसे उसके थॉट्स घटते हैं, बेफालतू के जो विचार हैं वो घटते हैं, बेफालतू की चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता है, जिससे उसको लेना देना नहीं है, उसके ऊपर वो सोचता भी नहीं है, वो उसको साइड पे कर देता है। जैसे कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं, बेफालतू की चीज़ें देखते नहीं, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, तो हम इधर उधर की दुकानों में नहीं घुसते हैं। ऐसे ही वो रह जाता है, वो बिल्कुल अकेला होता चले जाता है, तो वो श्रिंक करते चले जाता है, उसकी स्पीच भी बहुत कम हो जाती है। अब अगर कोई सिचुएशन उसकी लाइफ में ऐसी आए
कि जहाँ पे उसको किसी को कुछ बोलना है जो कि उस व्यक्ति के लिए अप्रिय हो सकता है, यहाँ तक कि उसके लिए बहुत धक्का देने वाली बात भी हो सकती है जिसको उसे बोलना है, तो उसे अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा पहले। तो क्या उसकी ड्यूटी है उसको कुछ बोलना? क्या वो उस अथॉरिटी में है जहाँ उसे बोलना है? जैसे कि मैं एज ए डॉक्टर, मुझे अगर किसी को बताना है, और बताते हैं हम लोग कि भाई आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से अब आपको फेफड़े में कैंसर है, मैं तो लंग्स का काम करता हूँ फेफड़े का, तो आपको लंग्स का कैंसर है, अब कैसे छुपाएं? वो कई बार परिवार के लोग आके कहते हैं कि भाई आप मत बताइए इनको, मगर वो जब व्यक्ति की कुछ ही महीनों या कुछ ही साल की जिंदगी बची और आगे उसकी ट्रीटमेंट होगी, तो कैसे छुपाएं? तो वो उस न्यूज़ को कैसे ब्रेक करना है। दूसरी बात, कई सिचुएशंस में मैं और भी पढ़ा हूँ अपने आस पड़ोस में, जहाँ मुझे बुलाया गया कि जी हमारे ये माता जी जो हिल नहीं रही है, बोल नहीं रही, आइए देखिए देखिए क्या हुआ। अब जाके देखा वो तो गुजर गई। अब वो बहुत घबराए हुए परिवार वाले। तो कैसे इस बात को बताना, ये उस टाइम पे, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, उसके अंदर डिपेंड करता है। तो आप पहली बात, तो क्या आपको ये ड्यूटी बाउंड है कि कुछ बोलना है, कुछ बोलने की जरूरत भी है कि नहीं है, पहला ये डिसीजन लेना है। दूसरा डिसीजन ये लेना है कि जिससे बोलना है, जिसको हम बताने वाले हैं, उसका हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि अब एस्टिमेट ही लगा सकते हैं हम, दूसरे को तो जानते नहीं अच्छी तरह, जितना भी जानते हैं कि वो किस बात को किस तरीके से ले सकता है। अगर उसके अंदर कोई ट्रिगर पॉइंट है जिसको सुन के वो ट्रिगर कर जाएगा, उसका वो आपा खो देगा, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। मगर हमें ये देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को हम कितना बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, और हम कैसे बताएं। क्या हम मजबूर हैं कुछ बताने के लिए? क्या हम अवॉइड कर सकते हैं? क्या हम वही इंफॉर्मेशन किसी और अच्छे ठीक माध्यम से उस तक पहुंचा सकते हैं? कई बार होता है कि इमीडिएट आंसर नहीं करना चाहिए कोई सवालों का, और उसको छोड़ देना चाहिए। ये भी बोल सकते हैं हम आपको बाद में बताएंगे, और उसको हम प्रैक्टिस करें, लिखें, या कोई और माध्यम ढूंढें उसको बताने का। इस टाइप की चीजें हमें करनी। ये ये झूठ नहीं माना जाता। अब मुझे पता नहीं, शायद मैं आंसर कर पाया कि नहीं आपका सेकंड क्वेश्चन। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। प्रश्न तो बहुत, जब असल में जब हम अध्ययन करते हैं तभी प्रश्न उठते हैं, तभी जी पॉन्डर जी ओवर करते हैं और जी उसका उत्तर मिलता है, और फिर तभी हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जी क्योंकि जब दैनिक जीवन में सुनते हैं तो अब हम लोग कोई नेगेटिव शब्द बोलते हैं कि अरे हमारा तो काम करते करते दिमाग, अब बोला खराब हो गया तो वो रुक जाते हैं कि नहीं, अब ये सही नहीं बात है। हमें। तो वो जब रोज ऐसी बात सुनते हैं, और जहाँ तक ब्रह्मचर्य की बात हुई है, तो जैसे आपने जो इंद्रिय जन्य की बात कही, तो गौतम बुद्ध अपने जो भिक्षु थे उनको वैशाली में आम्रपाली के यहाँ भेजते थे। और तो दूसरा भिक्षु कहते थे कि तथागत वो तो स्वर्ण के पात्रों में भोजन करता है, आलिंगनबद्ध होता है, कोमल सैया पे सोता है। तो बुद्ध उनको जवाब देते थे कि भिक्षु, तुम उस स्थिति में नहीं हो, तब भी तुम्हारा जो तुम्हारे मेंटल जो है वो चल रहा है, वो एक्सरसाइज चल रही है। और वह भिक्षु उस स्थिति में होकर भी असंप्रक्त है। तो जरूरी नहीं कि उसके लिए फिजिकल कांटेक्ट हो, हमारा मेंटल। टॉल्स्टॉय कहते थे कि यदि तुम्हारे अंदर किसी से बलात्कार का विचार आया तो तुमने यू हैव डन इट। तो ये है ना कि मेंटल लेवल पे भी एस्पिरेंट को उतना ही सावधान रहना है जितना कि जो है वो जो फिजिकल की आपने बात कही। तो ये चीज उस समय जब आप बोल रहे थे तो मेरे मन में ये बात भी आ रही थी कि मेंटली भी हमको जो है इन्वॉल्वमेंट, मेंटल लस्ट भी लस्ट है, न कि खाली फिजिकल। ऐसा मुझे ख्याल आया तो मैंने शेयर करा। जी, धन्यवाद, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी। सोचने के लिए आप जो है वो एक भोजन देते हैं, फूड फॉर सोल। थैंक यू सो मच फॉर। धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू राजीव जी, थैंक यू सुषमा जी। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ एडिशन है? नहीं तो हम इसको क्लोज करने की तरफ बढ़े। माथुर जी, मैं एक और बात सुषमा जी ने अभी कही है, उससे एक कहानी याद आई जो ऑलमोस्ट हम सब ने सुनी होगी, कि एक गुरु और शिष्य जा रहे थे और नदी के किनारे पहुंचते हैं। नदी का पानी थोड़ा गहरा होता है और कंधे तक आता है, और एक महिला जो होती है, जवान महिला, वो पार करना चाहती है। तो वो उनसे बोलती कि आप मदद करिए मेरी, और हम जो है, और दोनों ब्रह्मचारी होते हैं।
तो गुरु अपने कंधे पे उठा के महिला को पार करके उसको पहुंचा देता है दूसरी साइड पे, और फिर वो अपने रास्ते चलते चले आते हैं। अब शिष्य के तो समझ में से बाहर हो जाती है बात है कि ये क्या हुआ, और काफी दूर तक चलने के बाद कई घंटों तक वो दिमाग में यही चला रहा होता है कि मेरा गुरु भ्रष्ट हो गया, ये हमने क्या कर डाला, कैसे कर डाला। तो फिर फाइनली पूछता है कि गुरु जी आपने ये क्या करा, हमने तो अपने व्रत तोड़ दिया ब्रह्मचर्य का। तो उसने बोला भाई मैंने तो उस लेडी की मानवता से मैंने मदद करी, और मदद करके मैं तो छोड़ आया उसको उस किनारे, तुम अभी तक उसको ढो रहे हो अपने अंदर। तो इस टाइप से बहुत सारे हमारे को इंस्टेंसेस, हमारी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरीज बताई जाती हैं जिसके अंदर ये जो मानसिक पार्ट है वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी से फिर हम तो जानते हैं कि मन में पहले चीज आती है, फिर बाद में एक्शन में आती है, स्पीच में आती है। तो इसके ऊपर काबू रखना ये बहुत जरूरी चीज है। बाकी शरण जी मेरे ख्याल से कुछ बुद्धा वाली जो स्टोरीज हैं, कुछ ना कुछ उनको भी एक धम्म पद से कुछ अगर याद है तो बताइए जरूर शरण जी। सुनाई पड़ा ये? जी हाँ जी हाँ जी सुनाई ठीक दे। है। हाँ, वो भगवान बुद्ध तो कहते हैं ना कि मतलब सब कुछ तो चित्त से ही होता है। ये कर्मों का के बारे में भी कहते हैं कि सभी कुछ चित्त से ही होता है। तो इसलिए चित्त और पहली जो गाथा है वही मन से ही रिलेटेड है, जो उसमें धम्मपद में कहा गया है कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी कर्म और धर्म मन से ही सृजित होते हैं। यदि कोई कलुषित मन से कुछ सोचता या करता है तो उसका परिणाम दुख होता है। और उसी प्रकार दूसरी गाथा में कहते हैं कि अगर वह पवित्र मन से, अच्छे मन से, शुभ मन से कुछ सोचता या करता है तो उसका परिणाम शुभ होता है। तो ये जो अंदर में मशीन चलती है वही सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर में क्या दिखता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और सामान्यतः हम लोग जो अंदर घटित होता है उसको उतना महत्ता नहीं देते हैं। बाहर से गाड़ियाँ जो चमचमाती हैं, उनके रंग, उनकी चमचमाहट को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वास्तविक चीज़ जो है उस बॉनेट के अंदर में जो इंजन है उसकी क्या शक्ति है, क्या उसमें घटित होता है, वही उस गाड़ी के मूल्य को नापता है, निर्धारण करता है। उसी प्रकार ये मन ही सर्वे सर्वा है, ये तो हम सभी जानते हैं। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब आई थिंक दैट इज एनफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू ब्रदर करण जी। ये फैक्ट है, इनफैक्ट देखिए जो हमारे इंटेंशन का बहुत महत्व होता है, और वो भले हम मतलब दूसरा समझ पाए ना समझ पाए, जो हमारे इंटेंशन है। लॉ के अंदर भी हम लोग, इस दुनिया के अंदर यही चीज देखी जाती है कोर्ट या कहीं पे, कि इंटेंशन क्या था हमारा। बेसिक इंटेंशन जो है, जो मोटिव था जिसकी हम बात की जा रही है, तो वो ही सबसे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज है। तो अभी हम लोग क्लोज करते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन या एडिशन नहीं करना किसी ने? नेक्स्ट हमारा टॉक होगा 17 जुलाई 2021 को। प्रोफेसर CA शिंदे, नेशनल लेक्चरर, अडयार में रहते हैं, और टॉपिक होगा द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इज फिलैंथ्रोपी। तो अब हम लोग प्रेयर करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम